तो क्या हाल है तुम्हारा सबका? बढ़िया। तो आज हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज किसकी? आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की। दो तरह के बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाना भी सीख चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज किसकी? आयोनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की। ये मेरे पास आयोनिक है, आयोनिक कंपाउंड, और ये मेरे पास है कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपको पता है ये आयोनिक कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शेयरिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इनके बीच में एज अ बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग से बनता है। और ये जो बॉन्ड है ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में सबसे पहली जो चीज तुमने देखनी है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि वो उसमें कितना ज्यादा सॉल्युबल है किसी भी सॉल्वेंट में। अब हमने पिछले चैप्टर्स जो पढ़े थे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन में, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। किसी भी सॉल्यूशन के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, हमने ये दो चीजें पढ़ी थी। अब एज अ सॉल्यूट, एज अ सॉल्यूट इन दोनों की बात करनी है हमने, कोवलेंट की और आयनिक कंपाउंड की, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्यूबल है किसी भी टाइप के। देखो सॉल्वेंट जो होते हैं ना हमारे पास दो तरीके के होते हैं, या तो वो वाटर होगा या फिर वो अदर कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। नॉन पोलर में हमारे पास जैसे कि कोई भी ऑयल हो गया, कैरोसिन ऑयल की बात कर लेते हैं हम, कैरोसिन ऑयल इसकी बात कर लेते हैं हम, कैरोसिन ऑयल की बात कर लेते हैं। पोलर और नॉन पोलर में इसको डिफरेंशिएट कर लो। पोलर मतलब जो वाटर, जैसे जो वाटर को सॉल्यूबल है या वाटर पोलर सॉल्वेंट का एक एग्जांपल है हमारे पास, अच्छा। और नॉन पोलर में हमारे पास कैरोसिन ऑयल। ओके, तो अब हमने देखना है कि आयनिक कंपाउंड इनमें से किस में सॉल्यूबल है। इसमें से आयनिक कंपाउंड पोलर में या नॉन पोलर में सॉल्यूबल है। जनरली आयनिक कंपाउंड जो होता है हमारा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जनरली ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और ये नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। अब आयनिक कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे एग्जांपल हमारे पास आयनिक कंपाउंड के हैं। इधर हमारे पास एग्जांपल है, ले लो आप नेप्थलीन ले लो। नेप्थलीन की ना बॉल्स होती हैं जनरली सब्लिमेशन के अंदर, वो तुम्हें पता होगा ना नेप्थलीन। नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, इस टाइप के जो चीजें हैं वो यूज होती हैं हमारी एज अ कोवलेंट कंपाउंड। उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब आपको इतना पता चल गया ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। इधर देखो ये पोलर है, ये नॉन पोलर, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये सॉल्यूबल तो हो गया, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एज अ सॉल्यूशन? इसके बारे में आपको
करना पड़ेगा कि इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आयनिक कंपाउंड करता है और ये जनरली नहीं करता, ये बात आपको याद रखनी है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जितने भी बैटरी में हमारे सॉल्यूशन डाले होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं, क्योंकि हमें आयंस की मूवमेंट उसमें चाहिए होती है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आयनिक कंपाउंड भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वो कंडीशंस कौन सी है, सबसे पहले उसको समझो। अगर वो ड्राई स्टेट में है, ड्राई, ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लेवल पे भी आएगा और ये 10th में भी कई बारी क्वेश्चन आता है। 10th के बोर्ड के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। ये देख लो कि ड्राई स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आपको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है कंडक्ट करने के लिए। आपको क्या चाहिए होती है, मोल्टन स्टेट चाहिए होती है। ड्राई स्टेट के अंदर क्यों नहीं कंडक्ट करता, कोई कारण बता सकता है तुम में से? इतनी बात समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कब नहीं करता, जब ड्राई स्टेट में प्रेजेंट होता है। और कब करता है, जब मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जैसे ही हम, मान लो NaCl हमारे पास है यहां पे, इसको मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, क्योंकि पानी इन दोनों की अट्रैक्शन के बीच में आ जाएगा। तो उस केस के अंदर ये जो आयंस हैं ये फ्रीली मूवेबल होंगे, पानी में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो क्या ये ड्राई स्टेट में मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ आयंस इन द ड्राई स्टेट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ये बात याद रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन ना 2 नंबर में आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा, चाहे घुमा के आए। आपको पता है हमें बैटरी में पानी भी डालना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि आयंस जो है वो मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, ये बात याद रखनी है। ये तो जनरली नहीं करता, क्योंकि ये भी समझ लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके ऊपर आपने क्या आंसर देना है कि इसके पास आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आई? इसके पास आयंस प्रेजेंट नहीं होते। अब एक चीज और, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हम, एक बार इसको रब कर दूं मैं। अभी तक इतना समझ लो कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पोलर सॉल्वेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल है, जैसे कि वाटर, और इसका एग्जांपल हमारे पास है NaCl कैल्शियम सल्फेट। नॉन पोलर के अंदर हमारा जो है वो सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, और नेप्थलीन इसका एक एग्जांपल है जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल हमारे पास नेप्थलीन है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। और हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आयनिक कंपाउंड करता है, ये नहीं करता। इसका करने का कारण क्या है कि इसके पास फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, लेकिन ये सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही कर सकता है, ड्राई स्टेट में नहीं कर सकता। ओके, और इसके अंदर ये क्यों नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके पास आयंस प्रेजेंट नहीं होते, नहीं होते।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारा आयनिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है। इसके अंदर क्या होता है? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है और उसको आपने लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी या ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जल्दी जो है वो थोड़ी सी हीट से ही वो सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, कई बार घी वगैरह होता है हमारे घर में, तवे पे डालते मेल्ट हो जाता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता भी है तो तवे पे डालते ही मेल्ट हो जाता है। नमक को मेल्ट करके दिखाओ, जितना मर्जी आग लगा लो, मेल्ट करके दिखाओ, नहीं होगा। तो ये चीज है, आयनिक कंपाउंड हमारे जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें एक चीज और है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड जो है वो हमारा गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड हमारी गैस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। आयनिक कंपाउंड वैसे तो लिक्विड बनता ही नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे, और लिक्विड को भी अगर आपने वेपराइज करना है तो उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए। इसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, जल्दी वेपराइज कर जाता है। ओके, तो हमने 3-4 बातें पढ़ी। पहली बात हमने पढ़ी कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात करी हमने। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जनरली सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट में नहीं होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल आता है नेप्थलीन, एंथ्राजीन, इनके बारे में बात है। और पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हमारे पास होगा केरोसिन ऑयल। हम नेप्थलीन बॉल्स को केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व कर सकते हैं, इजीली डिसॉल्वेबल। इसका अच्छा, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको एक एग्जांपल बताऊं, बहुत बढ़िया, आपने करके देखा होगा। कई बार पेंट जो है ना वो पानी से नहीं उतरता। पेंट लगाओ ना कहीं पे, वो पानी से नहीं उतरता लेकिन ऑयल से उतर जाता है। कभी आपके घर में कभी पेंट हुआ हो तो आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे। और फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है वो आयनिक कंपाउंड में होती है। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती क्योंकि इसके पास आयंस नहीं है। आयंस नहीं है, इसके पास आयंस है क्योंकि आयनिक है, आयंस आयनिक। और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती किस में है? सिर्फ मोल्टन स्टेट में होगी, ड्राई स्टेट में नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, आयनिक कंपाउंड का जनरली हाई होता है और इसका लो होता है। और ये जो चीजें हैं ये जनरल है, जनरल ट्रेंड है। मतलब कई आप किसी न्यूज़पेपर में या किसी जगह पे पढ़ लो कल को, जिसमें इन चीजों की एक्सेप्शंस दे रखी हो, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस विच आर बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ क्लास 9th। ओके, तो वो चीजें होती हैं, वो एक्सेप्शन होती हैं। बाकी जनरल ट्रेंड जो आयनिक कंपाउंड्स का है वो यही रहता है।